जैसे सोलर सिस्टम का एक लगने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद ये है कि कभी गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं, टैक्सेस हाई हो जाते हैं, रेट्स बढ़ जाते हैं, जो लेने का सोचते हैं वो भी बैठ जाते हैं, खैर जिन्हें लगवाना है वो लगवाते हैं। अभी अचानक से एक और कान में बाज़ सुनाई दी गई कि हाइब्रिड पे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। बैटरी सब मुझे बताएं कि हाइब्रिड, एक तो बताएं हाइब्रिड क्या है, मतलब दूसरी अगर हम लैंग्वेज में जाएँ, दूसरी टेक्निकल लैंग्वेज में जाएँ तो कुछ और बनता है। अब सोलर में हाइब्रिड पे लोग क्यों कन्वर्ट हो गए हैं, और दूसरा ये कि फिर उस पर बैटरीज कौन कौन सी इस्तेमाल करनी है और किस कंपनी की करनी है। फिर साथ में आपने ये भी बताना है कि हम जो वायरिंग होती है, जो कि एक बड़ा मेन एक चीज़ है वायरिंग सोलर सिस्टम की, वो कौन सी कंपनी की और कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, हाइब्रिड में असल में लोग इसलिए शिफ्ट हुए हैं कि गवर्नमेंट ने इसमें यूनिट जब रेट कम किया ना तो लोगों को इतना फ़ायदा नहीं हुआ, और दूसरा है कि टैक्सेस उनको पड़ने शुरू हो गए। बैटरी जो है वो अगर आप 5 किलोवाट की इस्तेमाल करें तो उसमें ईवी सेल और 6000 सेल कल में यही ज़्यादा चल रही है मार्केट में। और इस टाइम जो मार्केट में ज़्यादा ब्रांड चल रहा है वो आइटल है। आइटल की बैटरी अच्छी है, सोलिस की अच्छी है, और ग्रोवाट में भी बैटरी अच्छी है। और उसके अलावा आप गुडवी में जाएँ, वो भी अच्छा ब्रांड है। और इस टाइम YJC भी अच्छा चल रहा है, जो कि उसके प्राइस भी चीप हैं, और वो उसकी बैकअप भी कुछ 4 से 5 घंटे का है। अच्छा बैकअप मिल रहा है। ठीक है। और प्राइस वाइज बात करें तो ये इसके चीप रेट हैं, और अगर आप रिप्लेसमेंट वारंटी में मिल जाती है। क्या रेट्स हैं वैसे इनके? रेट्स इनके तकरीबन ऑलमोस्ट 2,15,000 के करीब हैं सबके। ठीक है। और गुडवी थोड़ा सा महंगा होगा। एक पूरी किट? हाँ जी, पूरा यूनिट जो है जी। ठीक है। इस तरह हम 16 किलोवाट की बात करें तो 16 किलोवाट भी सेम ब्रांड बहुत अच्छे हैं, जिनमें गुडवी बेस्ट है, पैलेंटाइन अच्छा है, डेनेसिस अच्छा है। ये सारे ब्रांड तकरीबन 6-6.25 लाख के राउंड अबाउट मिल जाते हैं। ठीक है। और इनकी वारंटी भी अच्छी है, कंपनी भी अच्छी है। और लिथियम में आपको बताऊं कि ये लिथियम जो है सोलर में जो पानी वाली बैटरी है या ड्राइव बैटरी है, उससे बेहतर लिथियम आयन है, क्योंकि अब जो है टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, और तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही सोलर में जो भी जा रहे हैं वो लिथियम आयन पे शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और हाइब्रिड का भी पूछा था मैंने कि हाइब्रिड पे लोग क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं। हाइब्रिड पे मेन वजह तो ये है कि लोग टैक्सेस से बचने के लिए, जो गवर्नमेंट बिजली के बिलों में टैक्सेस डाल रही है, उसका ये है कि जिस तरह ऑन ग्रिड में आप उसमें आ जाते हैं कंट्रोल में, तो उससे भी लोग बचने के लिए लोग लिथियम आयन पे जा रहे हैं। जिस तरह लाइक अभी कि अगर घर में मीटर लगेगा तो आप उनके डाटा में आ जाएंगे। फिर आपको उनको जितने भी आपको पे करें या आप वो आपको एक्स्ट्रा टैक्सेस डालेंगे। में भी लोगों के ज़हन में ये बात है कि हम उन टैक्सेस से बचने के लिए। और लिथियम में ऑन ग्रिड में सबसे बड़ा जो मसला है ना वो ये है कि ऑन ग्रिड वापडा के साथ होता है। जैसे ही वापडा घर में जाती है ऑन ग्रिड सिस्टम शट डाउन हो जाता है, मतलब अच्छा। हाँ जी, उसमें पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाता है, तो लोगों के पास बैकअप नहीं होता, उसमें बैटरी नहीं आप लगा सकते ऑन ग्रिड इन्वर्टर के साथ। तो लोग हाइब्रिड प्लस ऑन ग्रिड इन्वर्टर, अब जिसमें डबल टेक्नोलॉजी है, एक तो लोग वो लगवा रहे हैं, दूसरा ये है कि लोग ऑन मीटर इसलिए नहीं पसंद कर रहे कि एक तो उसका यूनिट कम हो गया है और उसमें इतना फ़ायदा नहीं हो रहा जितना पहले मिल रहा था। तो और इसमें ये है कि आपने लिथियम वाली बैटरी लगाई और आपने जो एक्स्ट्रा बिजली है वो स्टोर की, और आपने रात के बैकअप पे यूज़ किया, खुद ही यूज़ कर लिया। और गवर्नमेंट के आप उसमें नेट सर्कल है उससे भी आप बच गए। अच्छा, इसमें ये गवर्नमेंट का आप ओवरऑल पूरा घर जो है अगर सोलर सिस्टम पे आपका लग जाता है और जो वापडा का मीटर लगा होता है उस पे बिल आता है फिर, या उस पे कोई फर्क पड़ता नहीं? जब आप हाइब्रिड में चले गए तो आपका बिल से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल में आप मैंने ऐसे बहुत से देखे कि वो बंद पड़े हैं, मीटर बंद पड़े हैं, फिर भी बिल आ रहे हैं सोलर सिस्टम पे। तो ये क्या सिस्टम है, इसका कोई ताल्लुक है इसके साथ? नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो कोई और रीज़न हो सकती है। अच्छा। तो बंद उसमें अगर आपने, जाहिर बात है, अगर आप टोटल सोलर पे शिफ्ट हो गए हैं और आप रात को भी बैकअप पे बिजली पे ये बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपका वापडा से कोई ताल्लुक मीटर लगा रहे या उतरवा दें? नहीं, मीटर तो लगा रहे, मीटर का कोई नहीं है, नुकसान नहीं है। क्योंकि सम टाइम होता है कि क्लाउडी वेदर है, बैटरी सही तरह चार्ज नहीं हुई तो फिर आपको वापडा पे यूज़ करनी पड़ती है। लेकिन वापडा आप कोई 20% यूज़ करें और 80% आप ये यूज़ करें तो ज़्यादा फ़ायदा है। मतलब करें उसको भी करना चाहिए। हाँ, 1 मीटर में मैंने अक्सर सुना है कि ज़्यादा बिल आते हैं, ज़्यादा चार्जेस, पता नहीं अब ये क्या बात है, लेकिन सुना है मैंने। बेहतर आपने अच्छा मशवरा दिया कि 20% आप वापडा भी यूज़ कर लें, उनको भी बताएं कि नहीं हम आपकी भी बिजली यूज़ कर रहे हैं और हमारा अपना सेटअप भी है, तो मिलजुल के काम करें। ठीक है, शुक्रिया।